जो तुम हंसोगे तो हंसेगी ये दुनिया, रोगे तुम तो ना रोएगी दुनिया। ये 150 बार से ज़्यादा मैं जेल गया हूँ। मतलब जेल में कोई अपराधी के रूप में नहीं गया हूँ। तो जब आप हंसते हैं तो लोग हंसेगा, आप रोएंगे तो कोई आपके साथ रोएगा नहीं। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें कि लोग मेरे साथ वो काम करना चाहें। वो है इंसान जिसको हंसने का उसने अधिकार दिया। अब बस उसी गुण को मैंने विकसित कर लिया। मैं हूं अयाज और हमारे साथ आज बात करने के लिए लाफिंग बुड्ढा है। यानी आपको अगर हंसी नहीं आती होगी तो ज़रूर देखिएगा, और हंसना भी मना है। 150 बार जेल जा चुके हैं। ये नागेश्वर जी हैं, सिवान ज़िले के रहने वाले हैं, और आज गोपालगंज में इनसे मुलाकात होगी। बात करेंगे इनसे कि भाई काहे इतना हंसते हैं, लोग हंसते हैं पागल हो जाते हैं। नमस्कार हमारे अयाज भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, कैसे शुरुआत हुई, हंसने लगे, लोगों को हंसाने लगे, अचानक से क्या हुआ था और फिर लाफिंग बुड्ढा के नाम से फेमस हो गया? देखिए, परमात्मा इंसान को हंसने का अधिकार दे रखा हुआ है। जितना भी उसने जीव बनाया उसमें सिर्फ एक जीव को अधिकार है, वो है इंसान जिसको हंसने का उसने अधिकार दिया। अब बस उसी गुण को मैंने विकसित कर लिया। यहाँ क्या है कि देखिए, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इन्हीं तीनों गुण पे ये सृष्टि चल रही है। उसमें से आप किस गुण को आप हवा दे रहे हैं, किस गुण को आप अपना रहे हैं, वो वैसा ही आपका जीवन लगता है बनने। तो मैंने हंसी को अपनाया। क्योंकि मेरा मानना है कि छोड़ दा का मैंने एक ठो गीत सुना था, जो तुम हंसोगे तो हंसेगी ये दुनिया, रोगे तुम तो ना रोएगी दुनिया, ये रोएगी दुनिया। तो जब आप हंसते हैं तो लोग हंसेगा, आप रोएंगे तो कोई आपके साथ रोएगा नहीं। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें कि लोग मेरे साथ वो काम करना चाहें। हंसना चाहें, हंस के मस्त रहना चाहें। अच्छा, 150 बार जेल भी गए हैं? जी हाँ, 150 बार से ज़्यादा मैं जेल गया हूँ। मतलब जेल में कोई अपराधी के रूप में नहीं गया हूँ। मैं कैदियों को तनाव मुक्त करने के लिए गया हूँ, जेल प्रशासन को तनाव मुक्त करने के लिए गया हूँ। और हमारे बिहार के जेल आईजी साहब मुझे रेगुलर ये कार्यक्रम उन्होंने करवाया है, क्योंकि वो इन्होंने समझा है, हंसी के महत्व को उन्होंने समझा है। वाकई में जिसके जीवन में हंसी आती है, हमारे पुरखों ने कहावत कही कि हंसले घर बसेला। इस कहावत का सार अगर हम समझेंगे तो इस कहावत का सार ये है कि पुरखों ने कहा कि हंसले घर बसेला, यानी जिस घर के लोग हंसते हैं वो घर बसता है। उस घर में प्रेम, एकता, भाईचारा सब जिंदा रहती है। उस घर में कोई बीमार नहीं पड़ता। आज क्या है, आज हर घर बीमारी से ग्रसित है। किसी के चेहरे पे ना हंसी है, चेहरा फूला हुआ है या तो झूला हुआ है। चेहरा खिला नहीं है। जब चेहरा खिलेगा तब तो दिल मिलेगा एक दूसरे से। अच्छा, ऐसा किसी को हंसाए हैं जो कभी हंसा नहीं हो, बहुत कम हंसता? बहुत सारे लोगों का मैं आपको लिस्ट बता नहीं सकता। ऐसे ऐसे लोग मुझसे मिले हैं जिन्होंने मुझसे मिलने के बाद उन्होंने कहा कि 30 साल के बाद मैं हंसा हूँ, 28 साल के बाद हंसा हूँ। अरे चलिए भैया, कम से कम आपका मानव जीवन स्वार्थ हो गया कि आप हंस तो लिए। कारण क्या है, क्यों नहीं हंसता है लोग? सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। ये सोच के लोग हंसना छोड़ दिया है कि मैं हंसूंगा तो लोग क्या कहेगा, ये घसक गया है क्या, पागल हो, क्या हो, जब तब हंसते रहो तो। ये सोच करके लोग हंसना छोड़ दिया है। इसलिए लोग आज बीमारी में ग्रसित है, आज लोग टेंशन में है, लोग तनाव में है, लोग शुगर, बीपी, अवसाद को अपने शरीर में बुलाया जा रहा है। इसका हंसना कितना जरूरी है, हंस के बताइएगा। हंसना बहुत जरूरी है। हंसना इतना जरूरी है कि हंसी से ये आपका जीवन खिलता है, आपकी आयु लंबी होती है। यानी अगर जिंदा रहना है मस्ती के साथ तो हंसना है। नहीं हंसेंगे तो भैया बीमारी में फंसना है, समस्या में फंसना है। अच्छा, बहुत जगह आप गए हैं, कहीं ऐसा भी कोई मिला कि जो आपके हंसाने पर भी नहीं हंसा हो?
हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो जिद्दी टाइप के होते हैं, और चाहे उन्होंने एक आवरण, एक चादर उन्होंने ओढ़ रखा है कि मैं फलाने हूँ, मैं दिस हूँ, मैं दैट हूँ, मैं हंसूंगा क्या, मैं नहीं हंसता। तो भैया मत हंसो, हमने ठेका ले रखा है क्या? मैं उनको यही बताता हूँ कि भैया जब गाड़ी ये खराब हो जाती है, गाड़ी जब खराब हो जाती है तो उसको लेके जाते हैं मिस्त्री के पास। एक बार लेके जाएंगे, 2 बार लेके जाएंगे, 3 बार लेके जाएंगे, चौथी बार क्या करेंगे? उसको गैरेज में अब जाएगा तो हम बता देते कि भैया अब आपका भी वही सिस्टम है, अब आप भी वही जाने वाले हैं। अगर नहीं हंसेंगे तो, इसलिए हंसना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हंसी वो है कि जो हमारे जीवन को, हमारे जीवन में एक आशा, एक विश्वास जगाती है, हमको एक राह दिखाती है। हम जब डिप्रेशन में जाते हैं, जब तनाव में जाते हैं, एक ऐसा वक्त आता है जीवन में जहां सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वहां हंसी हमको फिर एक नई दिशा दिखाती है। इसलिए हंसना बहुत जरूरी है। व्यूअर्स को हंसाइए, कितना देर तक हंस सकते हैं? कुछ तनाव से वो लोग सभी भाइयों से मैं बस यही कहना चाहूँगा, जो भी लोग मुझको देख रहे हैं, आप हंसिए। हंसने के लिए किसी कारण की ज़रूरत नहीं है, बस एक अच्छा भाव होना चाहिए। सामने वाले से जब भी मिलिए, जैसे हमारे सामने एक भाई साहब हैं, जब इनसे हम मिले तो ऐसे कहे, भैया कितने आप अच्छे लग रहे हैं। जब ये बात कहेंगे भैया आप कितने अच्छे लग रहे हैं, ऑटोमेटिक देखिए हमारे चेहरे पर हंसी आ रही है ना। बस हम अच्छा जैसे कहना और अच्छा जैसे महसूस करना शुरू कर देंगे, हमारे चेहरे पे हंसी, हमारे जीवन में वो हंसी जो है वो फिर लगेगी स्थापित होने, और हम लगेंगे हम मस्ती की ओर जाने। क्योंकि मस्त रहो मस्ती में, इस भगवान की बस्ती में। आप भी थोड़ा अयाज भाई हंसिए, आपका भी रियाज होना चाहिए। इतना हंसाइएगा तो बेहोश हो हमारे कैमरा पर्सन भी हिल रहे हैं, हंस रहे हैं। वो तो जब जैसे वो कैमरा से हटेंगे, वो तो लौटा के यहाँ हंसेंगे, आप देखिएगा। क्योंकि हंसी वो औषधि है, ये ऐसा दवा है कि किसी को तुरंत शूट करता है और किसी को बाद में शूट करता है। जब बाद में शूट करता है वो और ज़्यादा आपको लौटवाता है। इसलिए हंसना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी से बस यही कहूँगा कि बस यही सिलसिला आबाद रखना, बस यही सिलसिला आबाद रखना। कौन सा? हंसने और हंसाने वाला। बस यही सिलसिला आबाद रखना, हर मुख पे हंसी और जिंदा इंकलाब रखना, जिंदा इंकलाब रखना। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर राघवेश्वर जी, बहुत स्वागत है आप में आए। और दर्शकों से भी अपील करेंगे कि सब लोग इन्हें बधाई दें, और ख़ास तौर पर इस वीडियो को इसलिए देखें कि अगर आप तनाव में हो, हंसते नहीं हो, दिक्कत हो आपको, तो इस वीडियो को देखें, हंसे, आपकी तनाव दूर होगी। हमारे साथ नागेश्वर जी थे जो कि सिवान ज़िले के रहने वाले हैं, और बहुत जगहों पर ये हंसाने के लिए जाते हैं, इनको पार्टिसिपेट किया जाता है। और ख़ास तौर से जेलों में, मैंने कहा था कि 150 बार जेल गए हैं। जेल इसलिए नहीं गए हैं कि कोई क्राइम करके गए हैं, बल्कि वहाँ के लोग तनाव में रहते हैं, जो जेल में रहते हैं, उन्हें हंसाने के लिए जाते हैं। तो ये पूरी तस्वीर हम आपको गोपालगंज से दिखा रहे थे। एक बार मेरे साथ भी आप हंस दीजिए।